नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल योगी क्लासेस में। दोस्तों, हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो बेसिक जो चीज़ें थी क्षेत्रमिति की, वो सारी चीज़ें हमने सीख ली थी। उसके बाद अपन क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, ये क्या था अपना क्षेत्रमिति, ठीक है। क्षेत्रमिति में भी अपन क्या पढ़ रहे थे? आयतन, ठीक है। आयतन में हमने घन, देखो पहली चीज अपने पढ़ी थी घनाभ, दूसरी हमने पढ़ी घन, तीसरी हमने पढ़ी बेलन, चौथी पढ़ी हमने शंकु, ठीक है, और पांचवी हमने पढ़ी गोला, ठीक है। इनके सबके मैंने आपको जो क्षेत्रफल, आयतन, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी कि जो भी आकृति होगी वो 3D में होगी, तो किस प्रकार से अपन उसकी आयतन और क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं हमारे। देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक डिब्बे की माप 10, 8 और 6 मीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 रुपए प्रति वर्ग की दर से रंग कराने का खर्चा क्या होगा। देखो, जो डिब्बे की माप दे रखी है ना, वो किस प्रकार से दे रखी है? वो ऐसे दे रखी है। देखो, डिब्बे की माप कैसे दे रखी है? 10, 8 और 6 मीटर में, ठीक है। अब देखो, आपको डिब्बे की माप से ही पता चल रहा होगा कि हमें ये क्या दे रखा है इसने? घनाभ। क्योंकि अगर मान लो घन दे रखा होता तो उसकी भुजाएं सेम होती, यानी घन की भुजाएं समान होती हैं, लेकिन इसमें अलग अलग, तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो ये क्या है? एक घनाभ है। अब देखो, घनाभ का जो मैंने आपको बताया था कि घनाभ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? देखो, 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है। ये सारी चीजें हमने सीख ली थी इसमें पिछले वाले लेक्चर में। अब देखो, यहाँ पे हम जैसे जैसे ये हमें दे रखा है कि इसकी ये लंबाई स्क्वायर, इसका क्या आ गया? एरिया, यानी क्षेत्रफल आ गया। अब देखो, इसके बाद हमें क्या करना था कि जब हमें ये दे दिया, अब ये पूछ रहा है कि 2 रुपए प्रति मीटर की दर से इसको जो कलर करवाना है, पेंट करवाना है, तो वो निकालो। तो इसको जब 2 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से दे रखा है, तो 376 गुणा 2, 6 दूनी 12, 1 7 दूनी 14, 1 15, आंसर की 1 और 3 दूनी 6, 1 7, यानी 752 रुपए इस लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के घनाभ को, मतलब चारों तरफ कपड़ा लगाने का पैसा जो लगेगा वो कितना लगेगा? 752 रुपए, ठीक है। इसी प्रकार देखो, हम इसका ये एरिया निकाला अपन ने, ठीक है। ये क्या निकाला अपन ने? इसका क्षेत्रफल निकाला, और 2 रुपए के हिसाब से। अगर मान लो यही हमें क्वेश्चन दे रखा हो, यही क्वेश्चन दे रखा है और इसके आयतन की बात करता है, ठीक है। जैसे मान लो यही क्वेश्चन दिया हुआ हो हमें और इसके आयतन की बात करता है, तो आयतन क्या होगा? देखो, तो घनाभ का आयतन बराबर L इंटू बी इंटू एच, अर्थात तीनों भुजाओं का गुणनफल। 10 गुणा 8 गुणा 6, 8 6 48 और 10 मल्टीप्लाई, यानी 480 मीटर क्यूब। इसका क्या आ गया? आयतन आ गया, ठीक है। देखो, हमने पहले हमसे पूछ रहा था 2 रुपए प्रति मीटर की दर से जो इसका क्षेत्रफल था उसके हिसाब से मैं पूछ रहा था, तो हमने वो निकाला। उसके बाद हमने यही भुजा मानकर एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बढ़ाया, तो उसका आयतन निकाल लिया, ठीक है, आयतन निकाल लिया। अगर मान लो इसी क्वेश्चन को देख करके ये हमसे इसमें जो घनाभ है इसमें इसका विकर्ण निकालने की बात करता, ठीक है, तो इसके विकर्ण निकालने की बात करता, तो विकर्ण क्या करता? यानी विकर्ण बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी अंडर रूट एल यानी 10 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको करेंगे तो देखो, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 प्लस 8 का 64 प्लस 6 का 36, यानी ये कितना हो गया?
64 और 36 कितना हो गया 100, और 100 ये कितना हो गया 200, यानी अंडर द रूट 200। अब इसको अपन देखो, इसको वही लिख सकते हैं, अंडर रूट में 2 गुणा 100 लिख सकते हैं। तो 100 का तो 10 बार आ जाएगा, तो अंडर रूट 2, यानी ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया विकर्ण। क्या हो गया विकर्ण। देखो हमने ए की जो भुजाएं दे रखी थी, एक घनाभ की जो 3 भुजाएं दे रखी थी, उसी के आधार पर हमने सारे जो घनाभ के फॉर्मूले वगैरह थे उससे हमने देखो इसका क्षेत्रफल भी डिफाइन कर लिया, ठीक है, इसका जो आयतन था वो भी निकाल लिया, और इसके विकर्ण की बात भी हमने कर ली है, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 10 मीटर, फिर 10 मीटर और 5 मीटर विमाओं के कमरों में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करो। देखो ये क्या कह रहा है, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन है ये। देखो ये कह रहा है कि 10 मीटर गुणा 10 मीटर और गुणा 5 मीटर, ये हमें बुझाई दे दी इसने। ये तो क्या है, लंबाई दे दी, ये चौड़ाई दे दी, और ये ऊंचाई दे दी हमें, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इसी माप के अगर किसी कमरे की 10 मीटर लंबाई है, 10 मीटर उसकी चौड़ाई है और 5 मीटर उसकी ऊंचाई है, तो उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी जो छड़ की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो देखो मैंने आपको सिखाया था कि अगर मान लो उस कमरे में रखी जाने वाली छड़ या विकर्ण की बात करें तो अपन कैसे निकालेंगे, तो इसका एक ही फॉर्मूला था हमारे पास कि लंबाई का स्क्वायर कर दो प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट 10 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, अर्थात हमें यहां से ये क्या मिला 100 प्लस 100 प्लस 25, यानी फाइनली कितना है 225, अर्थात 15। 225 का वर्गमूल कितना होता है 15। तो अर्थात फाइनली ये हमें यहां से निकल के आया है कि हम इस माप वाले कमरे में सबसे बड़ी जो छड़ रख सकते हैं वो 15 मीटर की छड़ होगी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाकार कमरे की माप 20 मीटर है, यानी पहले इसने क्वेश्चन में डिफाइन कर दिया कि हमें किस प्रकार का है, घन के आकार का है, ठीक है। तो इसमें रखे जा सकने वाले बांस की अधिकतम माप क्या होगी। देखो अब हमें ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसके एक घन है, कौन सा, देखो ये घन अपन ने बना लिया, ठीक है। ये एक क्या है घन, और इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो 20 सेंटीमीटर है, 20 मीटर है, ठीक है, 20 मीटर है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी घन में क्या होता है, भुजाएं समान होती हैं, तो इसके अगर इस कमरे में रखे जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई याद करते हैं तो क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, यानी भुजा ए ही है तो अंडर रूट 3 ए स्क्वायर, तो इसका ये क्या, ए स्क्वायर से ए तो बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, अर्थात भुजा गुणा अंडर रूट 3, इसके क्या होगा विकर्ण की माप होगी। किसके विकर्ण की माप होगी, ये जो घन है इसके विकर्ण की माप क्या होगी, यानी 20 अंडर रूट 3, अर्थात इस 20 मीटर भुजा वाले जो घन है उसमें रखी जाने वाली सबसे बड़ी जो छड़ की लंबाई होगी वो कितनी होगी 20 अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 का मान भी अगर अपन निकालें तो अंडर रूट 3 का मान लगभग 1 पॉइंट कुछ के होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये डिफाइन कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अब ये पूछ रहा है कि एक घनाभ है, ठीक है, एक घनाभ है, घनाभ की माप 20 मीटर 10 मीटर और 8 मीटर है, तो इसमें 4 मीटर माप के रखे जाने वाले डिब्बों की संख्या बताओ। देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि एक घनाभ है, मान लो एक घनाभ है ऐसा, ये घनाभ है, इसकी जो हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है 20 10 और 8, यानी 20 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर
और मल्टीप्लाई 8 मीटर, ठीक है। ये सारी चीजें में दे रखा है। अब ये पूछ रहा है कि इसी प्रकार का एक छोटा घन है, क्या है, घन है, ये देखो ये छोटा घन है और इसकी प्रत्येक भुजा क्या है, 4 मीटर है, ठीक है। तो इसमें ये कितने प्रकार के घन आ सकते हैं, ये ऐसे पूछ रहा है, ठीक है। जब भी हम किसी चीज को अगर रखने की या उसमें से काट के तोड़ने की बात करते हैं तो गणना आयतन पे होती है, ठीक है। तो देखो इसके जो आयतन होगा वो कितना होगा, 20 मल्टी 10 गुणा 8 बटे ये कितना होगा, 4 गुणा 4 गुणा 4, ठीक। तो 4 से ये कितनी बार, 2 बार कट गया, ये 2 बार, ये 5 बार और ये 5 चौक 5 बार, ये 20 बार हो गया। तो 5 दूनी 10, अर्थात 10 डिब्बे इसमें रखा के आ सकते हैं। अगर मान लो नहीं देखो यहां से अपने काटा, ठीक है, 10 20 गुना 10 8, 4 दूनी 8, ये कट गया 2 बार, 2 से इसको काटा 2 बार और ये 5 बार कट गया और 4 बजे 20 होगा, ठीक। तो ये 25 नहीं 5 गुणा 5, 5 मल्टीप्लाई 5, यानी कितने, 25 डिब्बे अपन इसमें रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 15 मीटर है तथा इसके त्रिज्या 8 मीटर है, तो बताओ इसके चारों ओर लगाए जा सकने वाले कपड़े की माप क्या होगी। देखो ये कहना चाहता है कि एक शंकु है, शंकु किस प्रकार से बताया था मैंने आपको, ये एक शंकु है अपना, ये ठीक है, ये यहां से ये यहां तक ये होगी और ये होगा, ठीक है। जो ये ऊंचाई दे रखी है ये इसने 15 मीटर दे रखी है, ठीक है। उसकी त्रिज्या दे रखी है वो 8 मीटर दे रखी है। अब देखो हम यहाँ से एक तो अपन को अगर मान लो ट्रिपलेट ध्यान है, ट्रिपलेट हमें ध्यान है तो उससे हमें यहाँ भी कर सकते हैं कि 8 15 17 एक ट्रिपलेट होता है। लेकिन अगर हमें ध्यान नहीं तो देखो ये एक क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, उसका आधार और लंब में दे रखा है। तो देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो कितना हो गया 64 प्लस 225, यानी 225 और 264 कितनी हो गई, 289, ठीक है। अब 289 का जो कर्ण का स्क्वायर है कितना हो गया, अंडर रूट निकालेंगे, कर्ण बराबर अंडर रूट 289 यानी 17, अर्थात इसका जो तिर्यक थी ये देखो ये कौन सी है, तिर्यक लंबाई, तिर्यक लंबाई कितनी आ गई 17 मीटर, ठीक है। अब इसके एरिया की बात करें तो क्या क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, अर्थात एल कौन सी 17, यानी 22/7 गुणा 8 गुणा 17, ठीक है। इसको लगभग अपन 7 ही मानते हैं तो इसको काट दो और 22 गुणा 17 कर सकते हैं, यही हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। जैसे 7 दूनी 14 का चौका से लिखी 1, 7 दूनी 14 और 1 15 मल्टीप्लाई 2 2, ठीक है। तो 4 7 3 यानी 374 ये अपना इसका एरिया आ गया, किसका, शंकु का। देखो क्वेश्चन को वापस से समझते हैं। हमें उसकी शंकु की क्या दे रखी थी, त्रिज्या दे रखी थी और ऊंचाई दे रखी थी। जब भी मेरे पास अगर मान लो तिर्यक ऊंचाई नहीं होगी तो हम कभी भी शंकु का एरिया नहीं निकाल सकते, ठीक है, जब तक हमारे पास तिर्यक ऊंचाई नहीं होगी। ओके दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखो